हेलो दोस्तों, आप सब का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी नॉलेज पर। मैं लवलेश तिवारी। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। आप लोग ठीक होंगे। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और मैं बायोलॉजी पर थ्योरी क्लासेस कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद हम उस पर वीडियो डालेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विटामिन। आज हम लोग विटामिन के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से विटामिन होते हैं जो ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए, कौन से जल में घुलनशील होते हैं, कौन से वसा में घुलनशील होते हैं और उनके रासायनिक नाम और विटामिन की खोज किसने की। आज ये वीडियो में हम सब जानेंगे, तो आज अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सीखते हैं कि विटामिन्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसका मीन्स समझ लेते हैं। जो इसकी मीनिंग्स है, VIT, इसको दो पार्टों में लिखते हैं, वीटा और एक तरफ एमाइंस। वीटा का अर्थ होता है लाइफ और एमाइंस मतलब एसेंशियल। लाइफ मीन्स जीवन, एसेंशियल मीन्स आवश्यक। एसेंशियल मीन्स आवश्यक, अर्थात जो विटामिन्स हैं वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं विटामिन्स कहलाते हैं और इनकी ज़रूरत हमें थोड़ी ही मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहा जाता है। अब विटामिन्स की खोज किसने की थी, सीखते हैं। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन की खोज विटामिन की खोज 1912 में हापाकिंस ने की थी। विटामिन की खोज 1912 में हापाकिंस के द्वारा की गई थी। यानी विटामिन की खोज 1912 में हापाकिंस ने की थी, लेकिन विटामिन का नामकरण जो है वो फंक द्वारा दिया गया था। नामकरण फंक ने दिया था। इसको भी बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आपस में झगड़ा भी करने लगते हैं, कहते हैं हापाकिंस ने की थी, उसने कहा, वो कहते हैं कि फंक ने की थी। तो नामकरण फंक ने दिया था। नामकरण फंक ने दिया था। नामकरण फंक ने दिया था, इसलिए हापाकिंस और फंक दोनों को विटामिन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। हापाकिंस ने 1912 में यह सिद्ध किया था कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है और नामकरण फंक ने दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया हमारा। आप लोग
इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि विटामिन अब होते कौन कौन से हैं। तो विटामिन सबसे पहले ए, फिर विटामिन बी, फिर विटामिन सी, विटामिन डी, फिर ई, फिर विटामिन के। ये जो होते हैं हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, वरना विटामिन B1, B2, B3, B12 तक होते हैं। उसको एक कॉम्प्लेक्स समूह बोलते हैं विटामिन बी को। लेकिन हम सिर्फ मेन जो हमारे लिए ज़रूरी है उनको ही सीखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रोग भी साथ में सीखते चलेंगे। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। रतौंधी। और इसके लक्षण क्या होते हैं कि कमज़ोर नज़र हो जाते हैं, विशेष रूप से रात में दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देने लगता है। अगला है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और फिर विटामिन सी। विटामिन बी के लक्षण होते हैं रक्त का कम बनना, मांसपेशियों में दर्द होने लगती है, कमजोरी आ जाती है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। मसूड़ों में खून व घाव का ना भरना, ये इसके होते हैं। बट मसूड़े फट जाते हैं, ओंठे फट जाते हैं, ये विटामिन सी की कमी से। उसमें खट्टे पदार्थ ज़्यादा, आंवला इसका अच्छा स्रोत होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग, जिसको आम भाषा में सूखा रोग कहा जाता है। आम भाषा में इसे सूखा रोग कहते हैं। इसकी कमी से मुलायम और मुड़ी हुई हड्डियां हो जाती हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं, दुबला पतला शरीर, हड्डियां मुड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी से। अब है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनना। अगर आपको घाव है, आपको चोट लग जाती है, वहाँ से ब्लड बाहर आने लगता है, तो आप में अगर विटामिन ई की कमी है तो आपका थक्का नहीं बनेगा। और अगर विटामिन ई आप में भरपूर मात्रा में मौजूद है तो थक्का बना लेता है। अब है विटामिन के। विटामिन के की कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है। नपुंसकता है बांझपन, प्रजनन तंत्र में कमी हो जाती है इसके कारण से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कमी आ जाती है प्रजनन तंत्र में। अब ये थे हमारे कि अब हम एक बार इसको दोहरा लेते हैं कि विटामिन, पहले हमने सीखा वीटा प्लस मीन्स लाइफ एसेंशियल से बना है, जीवन के लिए आवश्यक जो पदार्थ में। विटामिन खोज किसने की थी? 1912 में हॉकिंस ने की थी, लेकिन नामकरण फंक द्वारा दिया गया था, इसलिए दोनों को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, और डी के की कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है। तो हम सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद करेंगे। सबसे पहले विटामिन ए है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर के। इसको हम एक ट्रिक के साथ याद कर लेते हैं आसानी से। ट्रिक है हमारी, रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी, इससे हम याद कर पाएंगे। ये हमारी क्या हो गई? हमारी हो गई ट्रिक हो गई है हमारे रथ पर एक टॉफी। तो इधर लिख लो ए, बी, सी, डी, ई और के।
सारी हो गई। और यहाँ से अब रा से हमारा क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा रेटिनॉल, रा से हमारा हो जाएगा रेटिनॉल, रा से हो गया रेटिनॉल। था से थायमिन, था से थायमिन हो जाएगा, पर हमारा साइलेंट रहेगा यहाँ पे। फिर ए से एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल। का से हो जाएगा हमारा डी में कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ई से यानी यहाँ पे का से डी में हो गया, सॉरी का डी में हो गया। अब बचा टा ई से इधर आ जाएगा टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। और हमारा बचा लास्ट में फा, इधर बची विटामिन के, तो हो जाएगा फ्लोक्विनोन, सॉरी यहाँ पे फ्लोक्विनोन हो जाएगा। ये एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं सभी विटामिन के नाम रासायनिक। अब हमारा इसमें बचा कि कौन से जल में घुलनशील हैं, कौन से वसा में। तो ये जो हमारे ए बी हैं ये जल में घुलनशील हैं, अरे सॉरी बी सी, ए को कट कर देते हैं। बी सी हमारे जल में घुलनशील हैं और ए डी ई के ये सब हमारे वसा में घुलनशील हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक है, बीसी कीड़ा, इसके लिए ट्रिक है बीसी कीड़ा। बीसी में आप लोग जल लिख लेना और कीड़ा में वसा, यानी BOC जल में, KEDA ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी ये सारी जानकारी प्राप्त हो। और इसे व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक हमारे चैनल स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मैं उस पर बायोलॉजी की थ्योरी क्लासेस लेने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।